दोस्तों, अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब बनने की दो स्थितियां पढ़ ली थी। आज अपन तीसरी स्थिति पढ़ेंगे। तो देखो तीसरी स्थिति क्या होती है। तीसरी स्थिति क्या होगी, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरी स्थिति वापस बता देता हूँ क्योंकि दूसरी स्थिति, तो देखो दूसरी स्थिति क्या थी अपनी, सेकंड लेंस के अंदर दूसरी स्थिति थी अपनी कि जब कोई वस्तु, क्या, जब कोई वस्तु, ब्रैकेट में बिंब, वस्तु भी आ सकती है एग्जाम के अंदर और बिंब भी आ सकती है। जब कोई वस्तु या बिंब 2f1, छोटी ABCD का लिख लो ऐसे करो, 2f1, इसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ C1, ठीक है। 2f1 भी आ सकता है एग्जाम के अंदर और C1 भी आ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, कहीं घबरा जाओ कि सर ने तो क्या पढ़ाया था और इसमें क्या आ गया, ठीक। 2f1 या C1 के पीछे स्थित हो, अपना ये सेकंड टॉपिक रहे। सेकंड वो था पीछे स्थित हो, फ्रेम नहीं आ रहा है क्या, चलो कोई बात नहीं। स्थित हो, ठीक है, ये था अपना सेकंड। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कहे अपन को तो वैसे वैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु कहाँ पे स्थित हो, 2f1 के पीछे स्थित हो, यानी कि वस्तु का अपन को क्या पता लग गया, स्थिति का पता लग गया। तो अपन को तो क्या करना है, सबसे पहले लेंस बनाना है। एग्जाम में आ जाए तब भी ऐसे करके आना है, अपन को गारंटी है एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, ये मेरा दावा है। ये हो गया अपना उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के अंदर अपन जानते हैं क्या होता है, उत्तल लेंस दो गोलों का भाग होता है, दो गोलों से मिलकर बना होता है, क्योंकि दो ही गोले होंगे तभी तो उत्तल लेंस अपना बनेगा। तो ये हो गया अपना उत्तल लेंस। देखो चित्र थोड़ा डोडा बांका हो सकता है मेरे पास, क्योंकि तिरछा अच्छा हुई हो सकता है, चित्र पे ध्यान मत देना आप, तो एग्जाम इस पे ध्यान देना कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना उत्तल लेंस। देन राइट, इसके मध्य में होगा अपना प्रकाशीय केंद्र, जो आप सबको पता है प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। देन राइट, अब मैंने आपको एक चीज़ बताऊँ, एग्जाम के अंदर जब भी अपन चित्र बनाए या दूरी डिस्टेंस करें, तो देखो स्केल से अपन को एग्जाम के अंदर दूरी को डिस्टेंस करना है, क्योंकि अगर स्केल से बनाओगे तो आपका चित्र कभी गलत नहीं होगा, दैट इज एक्चुअल स्थिति आएगी। देखो मैंने आपके स्केल में 6 इंच होते हैं, आते हैं 12 सेंटीमीटर 6 इंच होते हैं। 6 इंच में से अगर आप एग्जाम के अंदर बनाओ तो ऐसे बना ला, 4 की दूरी पे बना ला, आपको बनाना है F2, राइट। और जैसे जितनी दूरी पे भाई प्रकाश के केंद्र से F2 से जितनी दूरी पे होगा उतनी दूरी पे F2 से 2F2 होना चाहिए। जैसे देखो ये मेरा इतनी दूरी पे था एक पेन की, और एक पेन की दूरी पे मैं इसको मान लेता हूँ 2F2 को। देन राइट, जितनी दूरी पे इतना को, भाई जितनी दूरी पे इन दोनों को माना है उतनी दूरी पे इनको मानना है, यहाँ पे भी 2F1 को भी। तो ये क्या हो गया मेरा F1 हो गया, और इतनी दूरी पे इसको मानना है, तो यहाँ पे हो गया मेरा 2F1 हो गया, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह है ध्यान में रखना है। और ये लाइन होगी तो मेरी, आप सभी जानते हो ये लाइन क्या है, मेरी मुख्य अक्ष, देन राइट, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये तो मेरा हो गया उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब बनने की स्थिति है, मतलब उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा। अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहाँ से, ये अपना क्वेश्चन है, क्या से स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो देखो 2F1, इससे देखो इसका एक अन्य नाम है C1, इसका एक अन्य नाम है C2, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 2F1 के पीछे यानी स्थिति का अपन को पता लग गया है कि स्थिति अपनी ये खड़ी है, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति को अपन को एग्जाम में दी हुई आएगी। ये अपना, ये हो गया अपना 2F1, देन राइट। अब क्या करना है अपन को, तो तीनों नियम लगाने हैं। प्रकाश किरण कहाँ से आएगी, प्रकाश किरण वस्तु के ऊपरले हिस्से से, सुंदर आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, ऊपरले हिस्से से आएगी, ठीक है। तो प्रकाश किरण यहाँ से स्टार्ट होगी, जितनी भी आपको प्रकाश की किरण खींचनी है या खींचनी है यहाँ से खींचो,
ठीक है। प्रकाश किरण ऐसी चलोगी भाई, अगर जो प्रतिबिंब अपना वस्तु या प्रतिबिंब होगा वो तो यहाँ से तो देखेगा इधर, ऐसे में थोड़ी। अगर मैं ऐसे समझो कि मैं इस जगह मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं किसी लेंस को देख रहा हूँ, तो लेंस को मैं क्या पैरों से देखूंगा, आंखों से तो देखूंगा भाई, आंखों से देखूंगा ना, तो आंखों से देखूंगा तो सीधा जाएगा। देन यानी कि मेरी यहाँ से तो भाई मेरे ऊपरले हिस्से से तो देखूंगा मैं, तो ऊपरले हिस्से से पहला नियम लगाना है अपन को। पहला नियम क्या है अपना? पहला नियम ये है, जब कोई प्रकाश किरण, भाई प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये अपनी मुख्य अक्ष है, इसके समांतर किसी गोलीय लेंस पर आपतित होती है, तो ये इसके समांतर आ गई और ये गोलीय लेंस पर आपतित हो गई, गोलीय लेंस पर आपतित होती है। तो अब देखो, दर्पण के अंदर तो था परावर्तन, इसके अंदर क्या होगा? अपवर्तन, क्योंकि अपन अपवर्तन तो पढ़ रहे हैं, तो ये एरो लगा देना है। ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस ऐप से होकर निकल जाएगी। तो मुख्य फोकस ऐप से होकर इसको गुजार, मुख्य फोकस ऐप से होकर निकल जाएगी। ये तो हो गया अपना फर्स्ट नियम। ठीक है। आप देखो सेकंड नियम क्या है। सेकंड नियम भी अपन जानते हैं, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस F2 से होते हुए किसी गोलीय लेंस पर आपतित होती है, तो गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ठीक है। दूसरा नियम ये होगा। तो दूसरा नियम क्या होगा? यहाँ से किरण आएगी, देखो यहाँ से इधर होके आएगी, तो मेरी जैसे किरण इधर होके आएगी प्रकाश किरण, तो मेरे को लेंस क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने इसको काफ़ी दूर माना था, तो इसके थोड़ा नज़दीक मानना है, इस चित्र में नज़दीक माना है, तो पिछली वीडियो मैंने काफ़ी दूर माना था। तो ठीक है, दूसरा नियम लग जाएगा। दूसरा नियम भी कोई वो नहीं है। अपन थर्ड नियम लगा। थर्ड नियम क्या है? थर्ड नियम यही तो है, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र पर हो, प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाएगी। तो ये लो, यहाँ से ये आई, यहाँ से आई, देखो ये आ गई और ये सीधी निकल जाएगी। थोड़ा हो जाता है डोडा, थोड़ा सा देखो, यहाँ से होके आएगी तो देखो भाई हो जाता है। थोड़ी लाइन ऊपर नीचे हो जाए, आपको सीधी खींचनी है। एग्जाम में स्केल्स का उपयोग करके लाइन को सीधी करनी है। ठीक है, ये मेरा हो गया दूसरा नियम। अब जहाँ पे ये रेखाएं एक दूसरे को आपस में मिलेगी या काटेगी, वही अपना क्या बनेगा? प्रतिबिंब। अब देखो अपना प्रतिबिंब हो गया, जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा अपन ने तो वैसे वैसे बना दिया। प्रतिबिंब अपना बन गया, यहाँ पे बन गया, हो गया अपना काम। अब प्रतिबिंब की स्थिति लिखनी है, जो आप सब इतने तो मैं ऐसा करता हूँ होशियार हो गए, इतना तो आप पिछले दर्पण के बारे में बता दिया, दर्पण के बारे में स्थिति लिखती, अब इस लेंस के बारे में स्थिति लिखेंगे। अब देखो क्या करना है अपन को, प्रतिबिंब की स्थिति। ये देख, इसमें फर्स्ट की स्थिति क्या होगी? सबसे पहले ये देखना है इसके अंदर भाई प्रतिबिंब अपना कहाँ पे बन रहा है। प्रतिबिंब बन रहा है F2 और 2F2 के मध्य, बस ये लिख दो। प्रतिबिंब कहाँ बना? F2 व 2F2 के मध्य। पहली स्थिति ये होगी। दूसरी स्थिति क्या होगी? दूसरी स्थिति ये क्या होगी? वास्तविक व उल्टा, सब जान रहे उल्टा बन रहा है, तो क्या हो गया दूसरी स्थिति? वास्तविक व उल्टा। और तीसरी स्थिति सब जानते हैं, तीसरी स्थिति क्या होगी? आकार में वस्तु से, ये वस्तु इतनी बड़ी है और ये छोटा बन रहा है, आकार में वस्तु से छोटा, आकार में वस्तु से छोटा। ठीक है, मैंने इसको इसलिए बताया काफ़ी अच्छी तरह से, क्योंकि आने वाली जो नेक्स्ट अपन स्थिति पढ़ेंगे वो आपको अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। ठीक है, ये अपनी सेकंड स्थिति होगी। अब मैं थर्ड स्थिति बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो थर्ड स्थिति बताने जा रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आई तो मेरे व्हाट्सएप पे आप कमेंट्स बॉक्स में, या मेरे व्हाट्सएप नंबर ले लो, तो व्हाट्सएप पे आप कमेंट्स करके बताना सर हमको ये समझ नहीं है, आप पुनः बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको मैं ये ज़रूर बताऊंगा। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर होंगे 9595, ठीक है, 9579 78
1687। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 95 सॉरी 95 नहीं है, 75 है, 75 79 78 16 87। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। इन पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर हमें ये समझना है, आप दोबारा बताइए तो मैं आपको दोबारा बता दूँ। ठीक है, मेरे व्हाट्सअप नंबर ये है। टेलीग्राम नंबर मैं आपको बता दूंगा पीछे, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको मेरे वीडियो का लिंक मिल जाया करेगा। ठीक है, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। श्री यादव कोचिंग क्लासेस के नाम से अपना टेलीग्राम है, तो उस टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उस पर भी आप अपना कमेंट कर सकते हो कि सर मैं ये समझ नहीं आया। ठीक है, हो गई ये अपनी। अब थर्ड वीडियो देखो देन राइट नाउ। अब थर्ड वीडियो के सॉरी अब थर्ड ये देखो, थर्ड क्या होगी, जब वस्तु इसके पीछे थी, अब मैं इसके ऊपर जैसे जैसे अपन आगे रखेंगे। अब मैं वस्तु कहाँ पे स्थित कर रहा हूँ, जब मेरी वस्तु कहाँ पे स्थित हो, ये देखो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो थर्ड क्या होगी, जब कोई वस्तु या बिंब 2F1 पर हो। कहाँ पे हो, नेक्स्ट स्थिति में तो होती 2F1 के पीछे, अब कहाँ पे स्थित होगी, 2F1 पर स्थित हो, 2F1 पर स्थित हो। ये मेरा हो गया नेक्स्ट स्थिति। अब इसके अंदर क्या कह रहा है क्वेश्चन, जैसे अपन क्या करना है, सबसे पहले ये स्थिति लिखनी है। एग्जाम में 3 स्थिति आएंगी, तीनों स्थिति अलग, तीनों स्थितियों के अलग अलग चित्र होने चाहिए। जब अलग अलग चित्र आप डायग्राम शो करोगे तभी ही आपके एग्जाम में अच्छे नंबर देगा। अगर एक में शो करके आएंगे तो उसको पता कैसे लगेगा भाई ये इसका चित्र है, ये इसका कंडीशन का चित्र होगा, ये इस कंडीशन का चित्र होगा। तो एग्जाम में तो एग्जामिनर को तो पता नहीं लगेगा भाई कंडीशन कौन सी है, भाई बच्चे ने कहाँ पे अप्लाई किया है। तो आपको अलग अलग चित्र बनाना है और अलग अलग ही करके आनी है और अलग अलग ही प्रतिबिंब की स्थितियाँ लिखनी है। ठीक है, अब तो अपनी नेक्स्ट स्थिति क्या होगी, नेक्स्ट स्थिति होगी अपनी नेक्स्ट स्थिति क्या होगी, वस्तु कहाँ पे स्थित है, 2F1 C1 पर स्थित है अपनी वस्तु, इस पर स्थित हो। यहाँ पे ये अपना हो गया, ये अपना 2F1 यही है भाई। इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रतिबिंब खड़ा सॉरी बिंब खड़ा कर रहा हूँ। ये मेरा बिंब खड़ा हो गया। ठीक है, बिंब खड़ा होते ही अपन को तो सबसे पहले नियम स्टार्ट करने अपने। फर्स्ट नियम लगाना। फर्स्ट नियम क्या कहता है, फर्स्ट नियम आपको बोल के बता रहा हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण, क्या अपनी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, ये रही मेरी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर किसी गोलीय लेंस पर आपतित होती है। ये गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस ऐप से होकर निकल जाती है। यही मेरा सेकंड लॉ है भाई। ये मेरा नहीं है, साइंटिस्टों का है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड नियम सॉरी फर्स्ट नियम। ये अपना फर्स्ट नियम हो गया। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F2 से होकर गुजर जाती है। ये तो मेरा हो गया फर्स्ट नियम। सेकंड नियम देखो, सेकंड नियम क्या है, सेकंड नियम देखो, सेकंड नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस ऐप से होती है किसी गोलीय लेंस पर आपतित होती है, मुख्य फोकस ऐप से होती है किसी गोलीय लेंस पर आपतित होगी तो गोलीय लेंस पर यहाँ पे आपतित होगी। देखो अरे जैसे जैसे क्वेश्चन, जैसे जैसे अपना नियम कहे वैसे वैसे अपन को तो बनाना है। देखो ये लो अपना भाई, देखो लाइन थोड़ी ये ऊपर नीचे हो सकती है, आप एग्जाम में स्केल की सहायता से बनाना। स्केल्स की सहायता से बनाओगे तो आपका एक्यूरेट बनेगा। कि मेरा ये लो ये स्थितियाँ। ठीक है, अब देखो ये आ गई। अब इसके मुख्य अक्ष की समांतर निकालो भाई। मुख्य अक्ष की समांतर निकलेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ से गुजर के जाएगी। ठीक है, ये गुजर गई भाई, ये आ गई ना। अब थर्ड नियम और लगा दो अगर आपको लगाना चाहो, लेकिन दो ही नियम से अपना काम हो रहा है, क्योंकि दो नियम जहाँ पे अपना ये दोनों रेखा अपने को काटे या जहाँ पे ये आपस में मिले या आपस में मिले वहीं पे अपना क्या होगा, प्रतिबिंब शो हो जाएगा। ये देखो अपना प्रतिबिंब बन गया ना। ठीक है, थर्ड नियम भी लगाना चाहो तो लगा दो। थर्ड नियम क्या कहता है, थर्ड नियम ये तो यदि कोई प्रकाशीय केंद्र पे होते हुए आपतित हो, गोले लेंस पर आपतित होगी तो ये सीधे यहाँ से निकल के, ठीक है, मैं तीनों रेखा एक जगह मिलेगी ना, वहीं पे अपना
थर्ड नियम होगा। अब देखो पहला नियम बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छी तरह देख लेना है, आपको रटना भी है ये नियम। पहला नियम क्या होगा, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर ये आ रही, आपतित तो हो गई, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F2 से होकर निकल गई, ये तो अपना फर्स्ट नियम हो गया। सेकंड नियम क्या है, सेकंड नियम ये तो है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस F से होकर आए तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है इसके समांतर निकल गई, सेकंड नियम ही हो गया। थर्ड नियम क्या होगा, थर्ड नियम ये तो है, यदि कोई प्रकाश किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से होते हुए किसी गोले लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन की पश्चात सीधी निकल जाती है, सीधी बाहर की ओर निकल गई, ये निकल के जहाँ पे तीनों रेखा आपस में मिले वहीं पे अपना प्रतिबिंब शो हो जाएगा। और ये एरो जरूर बनाना भाई, एग्जाम में एरो के नंबर मिलेंगे आधे तो, ठीक है। ये हो गया अपना। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे लगनी है, बस अपना जैसे चित्र कंप्लीट हो प्रतिबिंब की स्थिति लगानी है, ज़्यादा दिमाग मत लगा देना, क्योंकि दो जहाँ पे अपनी दो रेखा है वहीं पे अपना काम हो जाएगा, थर्ड नियम लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे अगर दो नियम लग जाए अच्छी तरह वहीं पे क्रॉस अपनी को रुक जाना है, थर्ड नियम लगाओगे गलती भी हो सकती है, इसलिए दो नियम जहाँ पे दो रेखाएं मिले वहीं पे अपना प्रतिबिंब शो हो जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति देखो, स्थिति कैसे लिखेंगे, फर्स्ट स्थिति क्या है, फर्स्ट स्थिति देखो कापी बन रहा है 2F2 पर बनेगा, प्रतिबिंब कापी बनेगा 2F2 पर बनेगा भाई, 2F2 पे तो बन रहा है, 2F2 पे बनेगा। और सेकंड स्थिति क्या है, सेकंड स्थिति क्या होगी, आकार में वस्तु के बराबर जितनी वस्तु है इतना प्रतिबिंब बनेगा, आकार में वस्तु के समान, आकार में वस्तु के समान। और अपन को दिख रहा है वास्तविक का उल्टा, वास्तविक व उल्टा, ये अपनी होगी तीनों स्थितियाँ कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट स्थिति बताता हूँ मैं 4 नंबर की, 4 नंबर की स्थिति है, जब वस्तु 2F, चलो कॉपी कर लिया हो गया, मैं शायद आप समझदार हो, वैसे भी 10वीं में पढ़ने लग गए हो, जैसे जैसे क्वेश्चन कहिए वैसे वैसे अपन को तो सोल्व करना है। अब देखो अपनी थर्ड स्थिति क्या होगी, थर्ड स्थिति क्या होगी, थर्ड स्थिति देखो अपनी, मैं पुनः ही बना दूंगा। थर्ड स्थिति क्या होगी, थर्ड स्थिति ये होगी, थर्ड स्थिति होगी अपनी, सॉरी थर्ड स्थिति होगी, फोर्थ स्थिति क्या होगी, फोर्थ स्थिति देखो, फोर्थ स्थिति क्या होगी, जब वस्तु बिंब 2F1 या C1, जब वस्तु 2F1 व C1 के क्या हो, मध्य हो, 2F1 या C1 व F1 के मध्य, व F1 के मध्य हो, ये अपनी फोर्थ स्थिति होगी। अब देखो फोर्थ स्थिति के अंदर जैसे क्वेश्चन क्या है वैसे वैसे करना है अपन को, तो इन दोनों के मध्य स्थित करना है। ये मेरा हो गया भाई, ये मेरा 2F1, ये F1 के मध्य स्थित हो गया मेरा F1 2F1 के मध्य स्थित है। ओ ये देखो अपना F2 तो F1 के मध्य स्थित हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन क्या वैसे वैसे करना है। क्वेश्चन इतना क्या है, क्वेश्चन ने इतना क्या है, अपन को इतना बोला है, ये कहा है, इतना कहा है। अब देखो अपन को तो अपने 3 नियम ऑपरेट करने हैं इसके ऊपर। फर्स्ट नियम ऑपरेट करो भाई। फर्स्ट नियम ये यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, ये तो मुख्य अक्ष हो गई, इसके समांतर ये आपतित हो गई। आपतित होने के पश्चात अभी से क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के पश्चात ये मुख्य फोकस एफ से होकर निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी और मुख्य फोकस एफ से होकर गुजर जाएगी। ये निकल गई, ठीक है अपना ये हो गया। सेकंड लगाओ, सेकंड नियम लगा, सेकंड नियम लग तो जाएगा देखो यहाँ से, लेकिन काफ़ी मुझको लेंस को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो इसलिए सेकंड नियम मत लगाना, थर्ड नियम लगाना इसके अंदर। थर्ड नियम ये प्रकाश के केंद्र पर निकालनी है, ये लो प्रकाश के केंद्र पर होकर ये नियम थोड़ी सी बाकी, ये देखो, अरे यार देखो यहाँ से होते हुए ये निकल जाएगी, थोड़ा सा भाई हो जाए आपके लिए, ये हो गया ठीक है। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब तो भाई थोड़ा दूर जाके बन रहा है भाई, यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो जैसे जैसे प्रतिबिंब बन गया अपना, ये एरो लगा देना आपको भाई, दोनों रेखा ही है तो 2F के पीछे तो कट रही है अपनी, बस प्रतिबिंब की स्थिति लग दो यहाँ से।
प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की स्थिति कैसे लिखोगे? फर्स्ट स्थिति सबको पता है 2f2 के पीछे, भाई 2f2 के तो पीछे बन रहा है, 2f2 के पीछे प्रतिबिंब कहाँ बना है? 2f2 के पीछे। सेकंड स्थिति आकार में वस्तु से बड़ा, आकार में वस्तु से बड़ा। और थर्ड स्थिति क्या होगी? थर्ड स्थिति होगी वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। देन राइट कॉपी दिस, देन कॉपी राइट नाउ। अंडरस्टैंड? समझ गए होगे आप? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। कुछ भी अगर मिस अंडरस्टैंडिंग हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमें ये समझ नहीं आया, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बताओगे तभी तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँगा। ठीक है, ये हो गया। अब अपनी नेक्स्ट स्थिति आती है पाँचवीं। आज मेरे को लेंस कंप्लीट कराना है और डायोप्टर जैसे कि क्षमता, लेंस क्षमता भी कंप्लीट करानी है। तो पाँचवा नियम देखो, और सॉरी पाँचवीं स्थिति देखो, मैं इसको कॉपी रिमूव कर रहा हूँ। पाँचवीं स्थिति देखो, पाँचवीं स्थिति क्या हो? जब वस्तु या बिंब कहाँ पे स्थित हो? जब वस्तु या बिंब, जब वस्तु या बिंब F1 पर हो, F1 पर हो, F1 पर स्थित हो। कोई बात नहीं है, जैसे जैसे कि क्वेश्चन कहे वैसे वैसे अपन को तो करना है। ये देखो, सबसे पहले लेंस बनाना है, लेंस बन गया अपन को, और ये लेंस बन गया और अपन को तो F1 स्थित करना है। ये अपना 2F1, ये प्रकाशीय केंद्र जो आप सब जानते हो, प्रकाशीय केंद्र मान लिया इसको। और ये अपना हो गया F2 और ये अपना हो गया 2F2। घबराने कोई बात नहीं है, आराम से बन जाओगे। वस्तु कहाँ पे स्थित करनी है अपन को? तो ये F1 पर स्थित कर दी मैंने वस्तु। ठीक है, पहला नियम लगा दो, F1 पे स्थित करनी, वहीं से स्टार्ट कर दो। पहला नियम क्या होगा? पहला नियम अपना यही तो है, जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, F1 पर स्थित होगी, तो पहला नियम ये होगा, मुख्य अक्ष के समांतर। ये अपनी होगी मुख्य अक्ष। जब प्रकाश की किरण किसके समांतर हो? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर निकल जाएगी। ये लो, मुख्य फोकस F से होकर निकल जाए। थोड़ा पॉइंट को बढ़ा लेने, दरिया थोड़ा बड़ा कर देना। ठीक है, अब सेकंड नियम क्या है? सेकंड नियम ये है, सेकंड नियम तो लगेगा नहीं, क्योंकि मुख्य फोकस पे होगी तो ऐसे निकल जाएगी। सेकंड नियम तो कोई पता नहीं। थर्ड नियम ये है, थर्ड नियम प्रकाश केंद्र पर हो गया है। जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र पर होती हुई गोले लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाएगी। तो ये लो, ये देखो थोड़ी रिमूव हो गई है। अब देखो, ठीक है, अपना मन बन गया ये प्रतिबिंब। ये एरो दर्पण से इधर की साइड, सॉरी लेंस से इधर साइड भी अपन को एरो लगाना है, और लेंस के इधर साइड भी अपन को एरो लगाना पड़ेगा। एरो नहीं लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब अपनी स्थिति क्या होगी? देखो, अब ये तो काट ही नहीं रही है, बढ़ाने पर भी ये बढ़ती जाएंगी। अब ये काट नहीं रही है अपन को, ये आपस में नहीं मिल रही है रेखा, तो बस नहीं मिल रही है, तो वहाँ से भी लिखना है अपन को। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखो कैसे लिखो, इसके अंदर थोड़ा आपको ऐसे लगेगी प्रतिबिंब की स्थिति अपन कैसे लिखेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति, फर्स्ट स्थिति देखो, कहाँ बन रहा है? चित्र बन ही नहीं रहा है, अपन को पता नहीं है, रेखा आपस में काट नहीं रही। अब देखो एग्जाम में आ जाए, अगर आपका चित्र ऐसे आ जाए तो ऐसे सोचना मत कि आगे बढ़ा के मैं काट दूँ, गलत हो जाएगा। जैसे रेखा सीधी, अपन को तो स्केल के साथ सीधी रेखा की चाहिए। फर्स्ट स्थिति क्या होगी इसके अंदर? फर्स्ट स्थिति होगी भाई प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है अपन, तो यही है फर्स्ट स्थिति। तो देखो मैं इनको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दूँ तो ये कभी नहीं मिलेंगी। या भाई कहाँ पे बनेगा? अनंत पर। तो कहाँ बनेगा इसमें? अनंत पर। राइट। सेकंड क्या होगा? सेकंड आकार बताओ कितना हो? आकार में वस्तु से बहुत बड़ा, पता ही नहीं कितना बड़ा बनेगा अपन को, क्या पता अनंत पे ये आपस में मिलेंगी, ये तो पता नहीं, आगे और बढ़ जाए तो क्या होगी? वस्तु से बहुत बड़ी, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। थर्ड स्थिति क्या होगी? थर्ड स्थिति होगी वास्तविक व उल्टा। अपन सब को ये तो सब में माहिर है, वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व, ये तो रटने का काम नहीं है, वास्तविक व उल्टा तो हर कंडीशन में काम आ रहा है। ठीक है, ये होगी। अब लास्ट स्थिति देखो, नेक्स्ट लास्ट जो अपनी
इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ भी सकती है, तो मैं शो भी नहीं करूँगा भाई आ भी जाए नहीं भी आए। एग्ज़ाम में आ भी सकती है और एग्ज़ाम में नहीं भी आ सकती। ये देखो लास्ट स्थिति क्या होगी, लास्ट होगी जब वस्तु, अब मैं इसको अलग देता हूँ, जब वस्तु या बिंब, जब वस्तु या बिंब प्रकाशीय केंद्र व F1 के मध्य हो। ये अपनी है लास्ट स्थिति। तो अपन को तो सबसे पहले ये दर्पण ही बनाना है। ये दर्पण अपना बन गया, ओ सॉरी लेंस बनाना, दर्पण नहीं, लेंस बन गया। लेंस बनने के बाद अपन को तो वही काउंट करनी है F2, F1, थोड़ा दूर बना लेता हूँ, F1 और ये 2F1। कोई ठीक है। अब देखो ये मेरा हो गया, डायग्राम बन गया। अब जैसे क्वेश्चन क्या है, प्रकाशीय केंद्र, ये मेरा प्रकाशीय केंद्र है भाई, यही तो मेरा प्रकाशीय केंद्र है भाई, यही तो मेरा क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, ये मेरा हो गया प्रकाशीय केंद्र। अब प्रकाशीय केंद्र F1 के मध्य स्थित है भाई मेरा क्या, बिंब, देन राइट। तो फर्स्ट नियम लगा दो। फर्स्ट नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर निकल जाए। ये मुख्य फोकस F से होकर गुजर गई, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड नियम लगेगा नहीं, थर्ड नियम लगा दो। थर्ड नियम वही प्रकाशीय केंद्र पर होकर, ये देखो प्रकाशीय केंद्र पर होकर आएगी और ये निकल गई। अब देखो थोड़ा सा, ये देखो अब देखो इसके अंदर स्थिति लगना आपके लिए थोड़ा ऐसा लग रहा कि अभी तो पता ही नहीं कहाँ मिलेगी, रेखा नहीं मिलेगी। अब देखो कैसी स्थिति लगनी है, प्रतिबिंब कैसे बनाना है ये देखना है अपन को। प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, यही तो अपन को देखना है, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ। इसके लिए देखो पहले क्या करना है अपन को। अब देखो प्रतिबिंब नहीं बन रहा है अपना, तो इसके अंदर कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, नहीं बनेगा। देखो जैसे जैसे रेखाओं में आगे बढ़ाऊंगा तो ये तो फैलती जाएंगी भाई, चौड़ी होती जाएंगी अपने आप। तो यानी कि रेखा तो मिलना तो इम्पॉसिबल बात है कि ये तो मिलेंगी नहीं भाई, आगे तो मिलेंगी नहीं। अब यहाँ पे नहीं मिल रही तो अपन क्या करना, पीछे तो मिलेंगी नहीं, पीछे अपन को क्या करना है, डॉट लाइन से बढ़ाना। तो मैं इसको डॉट लाइन से बढ़ा दूँ पीछे, तो पीछे मैंने इनको डॉट लाइन से बढ़ा दिया और ये नहीं चल रहा, तो पीछे इसको नहीं, देखो तो पीछे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डॉट लाइन से बढ़ा रहा हूँ। फ्रेम में तो आ रहा है, ठीक, चल ठीक है। ये पीछे मैंने इसको बढ़ा दिया और मैं इसको भी बढ़ा देता हूँ, पीछे मैं इसको बढ़ा देता हूँ डॉट लाइन से। तो पीछे मैं इसे डॉट लाइन से बढ़ा देता हूँ और इसको भी मैं डॉट लाइन से बढ़ा देता हूँ, तो ये यहाँ पे जाके मिल जाएंगी, ठीक है। थोड़ी आपको फ्रेम में नहीं आ रहा होगा, मैं बात मान रहा हूँ भाई, फ्रेम में नहीं आ सकता, लेकिन इसको थोड़ी डॉट लाइन से बढ़ा दो, थोड़ा सा मैं इधर बढ़ा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिलेगा, फ्रेम में नहीं आ रहा होगा, या आ रहा है, ठीक है, अब आ गए, ठीक है। तो मैं इसको बढ़ाने, मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। अब बढ़ाने पर ये यहाँ पे मिलेंगी ना आपस में, तो यहाँ पे मिल गई, ये यहाँ पे मिल गई, देखा मिल गई। अब यहाँ पे मिल गया तो अपना प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया, ठीक है, बन गया ना, बस प्रतिबिंब बन गया। तो स्थिति भी अपनी आ गई समझ में। फर्स्ट स्थिति देखो, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की स्थिति में फर्स्ट क्या लिखना है, अब देखो फर्स्ट क्या अब ऐसे मतलब ना कि F1 के पीछे, ये मतलब 2F1 और F1 के मध्य बन रहा है, ऐसा नहीं, ये पता नहीं यहाँ पे बन सकता है, ये पीछे भी बन सकता है और पीछे बन सकता है। तो अपन को क्या लिखना है, अपन को क्या लिखना है, ये वस्तु है अपनी, तो इसकी दिशा में तो बन रहा है, वस्तु है तो इसकी दिशा में, तो वस्तु की दिशा इधर की होगी। तो अपन को क्या लिखना है, वस्तु की दिशा में, वस्तु की दिशा में
अब ये मैंने इसलिए क्यों लिखा वस्तु की दिशा में, क्योंकि कोई पता नहीं है एक्चुअल में ये यहाँ बना, यहाँ पे बन सकता है भाई। अपन को अगर इन दोनों को अगर बढ़ा दे, इन दोनों दूरियों को अगर थोड़ा बढ़ा दे तो ये प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, और यहाँ बनती तो इसके पीछे आ गया, यानी 2F1 के पीछे आ गया। तो ठीक है, तो यानी कि ये थोड़ा वस्तु की दिशा में, ये याद रखना है, वस्तु की दिशा में। सेकंड स्थिति में क्या होगा, अब अपन बढ़ते हैं वास्तविक है उल्टा। अब ये वास्तविक व उल्टा दिख रहा है अपन को, वास्तविक उल्टा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपन को दिखता तो इधर वास्तविक दिखता, अपने जस्ट सामने वास्तविक दिखता है, तो लेकिन ये वास्तविक नहीं है, क्या है, आभासी। अपन कल्पना तो करिए कि कल्पना की है, क्योंकि अपने पीछे डॉट लाइन से इन दोनों रेखाओं को पीछे डॉट लाइन से मिलाया है, तो क्या हो गई है, आभासी व सीधा, सीधा मत रहा है। तो सेकंड स्थिति क्या होगी, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। अब थर्ड स्थिति और देखनी है, थर्ड स्थिति क्या होगी, थर्ड स्थिति आकार में वस्तु से बड़ा, सिंपल है, वस्तु से बड़ा है तो आकार में वस्तु से बड़ा, आकार में वस्तु से बड़ा, ये अपनी होगी टोटल स्थितियाँ। ठीक है, तो आप कॉपी देन कॉपी राइट नाउ। इतना मैं कैप लेके आता हूँ, कैप गिर गया है। शायद मैं कॉपी कर लिया होगा, मैं आशा करता हूँ आपने। तो अपन अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कॉपी कर लिया होगा आपने, मैं आशा करता हूँ। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ये तो मैंने कर दिया रिमूव, ठीक है। अब मैं इसकी सारणी नहीं बनाऊंगा, इन स्थितियों की बच्चा सारणी जो सारणी बना रखी है आपकी बुक के अनुसार, वो सारणी नहीं बनाऊंगा, वो आपको देख लेना है, क्योंकि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, दर्पण के अंदर क्या किया था, स्थिति पढ़ने के बाद दर्पण सूत्र याद किया था अपन ने। इसके अंदर भी क्या किया, लेंस सूत्र, भाई इसका भी तो होगा लेंस सूत्र। ये मेरा मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है, तो अपन क्या पढ़ेंगे अब, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र देखो, लेंस सूत्र देखो, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f, ये अच्छी तरह रखना आपको, 1/f बराबर 1/u, 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। दर्पण में क्या पढ़ा था अपने, दर्पण में ये तो पढ़ा था प्लस का चिन्ह था, और इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, माइनस का चिन्ह। नहीं ऐसे थोड़ा 1/v, मैंने ऐसा क्यों लिखा है 1/v, इनका इसका रीजन ही बताऊंगा। देखो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u आएगा, इसका रीजन बताऊंगा आपको। रीजन क्या है, ये माइनस क्यों है इसके अंदर, इसका रीजन ये है, ये अपने क्या होगा, लेंस ऐसे समझो, ये अपना है, ये मेरा कार्टेशियन हो गया, चिन्ह परिपाटी, ये मेरा x और ये मेरा x डैश, देन राइट, ये मेरा y, और इसको मैं एक लाइन मान लेता हूँ सीधी। अब तो ये मैंने इसको सीधा लाइन मान लिया, ये मेरा y और ये मेरा y डैश, ठीक है। अब देखो, ये मेरा लेंस हो गया, ऐसे लेंस ही मान लेता हूँ इसको, जब आपको अच्छी तरह समझ। लेंस के इधर की साइड सभी दूरियां क्या होंगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव होंगी, और इधर की जो सभी दूरियां होंगी जो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो देखो अपना बिंब तो यहीं पे स्थित होगा भाई, बिंब तो अपना यहीं पे स्थित होगा। बिंब को क्या लिखते हैं अपन, यू से, भाई बिंब को प्रेजेंट क्या करते हैं, यू से, और प्रतिबिंब को वी से प्रेजेंट करते हैं ना। तो इसलिए माइनस यू के, यू पर माइनस इसलिए आया और वी पे प्लस इसलिए आया, ठीक है। ये अपना हो गया लेंस सूत्र। अब समझ आ गया माइनस का वी कहाँ से, ये सॉरी माइनस कहाँ से है इसके अंदर, माइनस का इसके अंदर इसलिए है। अब आप कहोगे, अब आपके समझ आ गया माइनस कैसे आया यहाँ पे। और एग्ज़ाम में अगर भूल भी जाओ कि माइनस किसके आगे लगाना है, भाई एग्ज़ाम में भूल जाओ, अपन को आता तो है भाई 1/f बराबर, अब एग्ज़ाम में अब 1 हो गए हो प्लस, बट 1/v तो लिख लिया, सॉरी ऐसे लगा दिया, 1/u लिख लिया और प्लस 1/v लिख लिया। अब आपको याद आया कि माइनस भी लेंस के सूत्र के अंदर माइनस है, तो माइनस कहाँ पे लगाओगे, माइनस कहाँ पे आएगा, तो माइनस कहाँ पे आएगा ये सोचोगे आप, तो माइनस कहाँ पे आएगा। तो अपन को सोचना, सबसे पहले कार्टेशियन बनाना है, सबसे पहले ग्राफ अपनी ऐसे समझो, ग्राफ बनानी है। ग्राफ के अंदर समझा
ये सभी होंगे एक्स के और ये सभी एक्स डैश के। जितने भी यहाँ पे जितनी दूरियाँ आएंगी सब ऋणात्मक आएंगी, जितनी दूरियाँ यहाँ पे आएंगी, यहाँ के मतलब इस पे आएंगी और इसका मतलब इस पे आएंगी। तो सभी दूरियाँ यहाँ से देखो, यहाँ पे जितनी भी दूरियाँ होंगी पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी, और यहाँ पे जितनी दूरियाँ होंगी सब क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। पॉजिटिव होगी और नेगेटिव। अपने जितने भी बिंब हैं, अपनी जितनी भी स्थितियाँ पड़ी हैं वो 24 स्थितियों के अंदर बिंब अपना इधर ही खड़ा था। इधर जितने भी बिंब होंगे अपने ऋणात्मक होंगे, इधर होंगे जो धनात्मक होंगे। ठीक है, तो अब नहीं भूलोगे आप। ठीक है, लाइन सूत्र यह हो गया। अब इसके अंदर आवर्धन भी ज्ञात करना है। देखो आवर्धन क्या होता है लाइन सूत्र में, बताओ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होगा बिंब, वी का मतलब यू का मतलब बिंब और वी का मतलब प्रतिबिंब, और एफ का मतलब मुख्य फोकस से दूरी, मुख्य फोकस। वैसे तो आपको देखना है। ठीक है, ये तो दर्पण के अंदर भी आपने पढ़े थे, अब ये लेंस के अंदर भी आपने पढ़ लिया, तो मैं रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अब आवर्धन देखो, आवर्धन क्या होगा। आवर्धन दर्पण का आवर्धन होगा वही इसका आवर्धन होगा, बस थोड़ा सा चेंज है। इसके अंदर वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस नहीं है, बस आवर्धन। अब मैं आवर्धन की परिभाषा नहीं लगाऊंगा, आवर्धन की परिभाषा मैंने आपको उसमें लिखा दी थी। किसमें, दर्पण में लिखा दी थी। दर्पण में क्या मैंने क्या बोला था भाई, आवर्धन लिखनी है ना अपन को, तो आवर्धन मैंने बताया था कि प्रतिबिंब और बिंब का अनुपात ही क्या होता है, अपना आवर्धन होता है। तो देखो V/U, सूत्र है M बराबर V/U और M बराबर H'/H। ये दो सूत्र हैं, इन दो सूत्रों को ही आपको अच्छी तरह है कवर करना है, यानी कि समझना है। H'/H बराबर M। अब मैं इनका मतलब लिखा रहा हूँ। U का मतलब क्या है, V का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है। M का मतलब तो आप सब जानते हो, आवर्धन। आवर्धन की परिभाषा क्या होगी ये फिर मैं बता रहा हूँ आपको कॉपी करने। प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी या बिंब की दूरी का अनुपात ही आवर्धन होता है, प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, V बराबर प्रतिबिंब, V बराबर प्रतिबिंब, U बराबर बिंब, ठीक है। और M का मतलब तो आप सभी जानते हो, M का मतलब आवर्धन, कितना आवर्धन हो रहा है। ठीक है, H' और H का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको भी मतलब H' का मतलब जहाँ पे ये है वहीं H' आएगा, U है। अब H' का मतलब है हाइट, H का मतलब ऊंचाई, हाइट। इसके मतलब U का मतलब तो दूरी थी भाई, मेरा कार्टेशियन ये है, मेरे को U दे दिया, ये U है मेरा। तो यहाँ से इतनी जो दूरी थी वो उसको तो मैं U पे मान रहा हूँ। अब मान लो अगर मेरे को ये ना दे और ये दे दे, इसकी बिंब की हाइट दे दे, तो हाइट के लिए अपन को ये सूत्र लगाना है, H फॉर हाइट याद होगा, M का मतलब H'/H। तो H का मतलब ये होगा हाइट, और H' का मतलब देखो इसके अंदर U को V प्रतिबिंब, तो H' का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, H फॉर हाइट ऊंचाई, और इसका मतलब बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। ये अपना हो गया। ठीक है, अपना हो गया, आवर्धन हो गए। अब अपन को लेंस क्षमता पढ़नी है, जैसे डीपी नापते, डायप्टर में नापते। ठीक है, वो क्या एग्जाम में पूछ ली जाती है कभी कभी, और अगर आपको पूछ ली गई तो ऐसे समझो कि एक नंबर दिला के जाएगी। ठीक है, तो आप ये तो कॉपी कर लेना है, कॉपी करो, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। कॉपी कर ली, ओ सॉरी आज मारकर हाथ से गिरता जा रहा है, कई बार गिर गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लग के भेज दो। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 75 97 78 16 87। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कमेंट करके बताना कि भाई मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
उसका या तो तुरंत सॉल्यूशन करके बता दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पे व्हाट्सअप नंबर पे आप प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के और भेज दो, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।